हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम की वजह से बीच में कुछ वीडियो नहीं आई थी। वीडियो अब लगातार आएंगी। अपने कोर्स को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, भले ही देर में हो, लेकिन सबसे प्राथमिकता हम क्वालिटी को देंगे। हमारी नॉलेज में परफेक्टनेस होनी चाहिए। अगर नॉलेज में परफेक्टनेस है स्टूडेंट्स, तभी हम यूनिक बनेंगे और तभी हम अपनी सफलता को पाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जो कार्य ऊर्जा तथा शक्ति उस पर न्यूमेरिकल चल रहे हैं, उसकी थ्योरी चल रही थी, उसकी थ्योरी खत्म हो चुकी है। अब उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल 50% न्यूमेरिकल रहता है स्टूडेंट्स फिजिक्स में, और न्यूमेरिक 30% थ्योरी रहती है। तो देखिए, किसी भी सवाल को करने का, न्यूमेरिकल करने का क्या मेथड होता है। सबसे पहले आप प्रभावशाली ढंग से उसके डाटा लिखेंगे। तो डाटा लिखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए, देखो ये सवाल आ गया आपका, ठीक है। फिर पेपर में लिखेंगे सॉल्यूशन। ये लीजिए प्रश्नानुसार। लिखिए एक गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा लिखेंगे, गतिज ऊर्जा किससे पढ़ेंगे, के से। 400 जूल। देखना स्टूडेंट्स, कितने 400 जूल। पिंड पर उसकी गति के विरुद्ध 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से पिंड कितनी दूर जाकर रुक जाएगा। तो यानी कि जब रुक जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो यहां लिख दो के आई, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, आई का मतलब इनिशियल। प्रारंभिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनिशियल, तो इसलिए आई लगा दिया। अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा। अंतिम का ना फाइनल, यानी कि एफ 0, क्योंकि रुक गई है ना। जब रुक जाएगी तो उसका वेग 0 हो जाएगा, और जब वेग 0 हो जाएगा यानी कि थम जाएगी, तो उसमें गतिज ऊर्जा रहने की नहीं। 1/2 mv²। बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए स्टूडेंट्स, के बराबर 1/2 mv² होता है। जब रुक जाएगी v बराबर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से, ठीक है स्टूडेंट्स, कितने का बल, 25 न्यूटन का औसत बल लगाने से। तो बल, अप्लाइड बल, लगाया गया बल, लगाया गया बल F बराबर कितना, 25 न्यूटन। कितनी दूर जाकर रुक जाएगी, है ना, विस्थापन, यानी कि ऐसे लिख लो, ये पूछ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप कार्य ऊर्जा पर में लगाएंगे, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा है तो कार्य ऊर्जा पर में है, तो कार्य ऊर्जा पर में के अनुसार कार्य ऊर्जा पर में के अनुसार लिखेंगे, के अनुसार। बस ऐसे लिखो, थोड़ी लिखना, W बराबर डेल्टा के, W बराबर डेल्टा, ये कार्य ऊर्जा पर में। तो W का सूत्र क्या होता है, F गुना S, और K क्या होता है स्टूडेंट्स, हमेशा KF माइनस KI। याद रखो, हमेशा फाइनल में से जब भी हम अंतर करते हैं, यानी कि डेल्टा निकालते हैं, तो हमेशा अंतिम में से प्रारंभिक घटाते हैं, यानी कि KF माइनस KI। इन फंडों को स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से, आप वैल्यू रखिए। तो यहां कर देता हूं, देखिए, तो F कितना है, ये रहा 25 इंटू S बराबर KF कितना है, 0 माइनस, ठीक है फ्रेंड्स, और ये कितना है, 400। तो ये लीजिए S इज इक्वल टू माइनस 400/25। ये चलो और बढ़िया से, तो ये कितना होगा, 25 गुना S, और ये कितना है, माइनस 400 आया फ्रेंड्स, और S बराबर कितना है, माइनस 400/25। तो S बराबर कितना है, माइनस कितना, 25 एकन 25, 25 एकन 25, कितने बचे, 15, 25 का 150, इतने में
ये जो माइनस चिन्ह है ये रिप्रेजेंट करता है यानी कि जो बल जो इसमें विस्थापन हुआ बल के विरुद्ध हुआ है ना, वस्तु चल रही थी इधर की ओर, बल लग रहा है इधर की ओर, तो इसलिए माइनस चिन्ह आया है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से आप न्यूमेरिकल करने की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए स्टूडेंट्स एक नया सवाल ये है, तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स क्या करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे फिर प्रश्नानुसार लिखेंगे। ये लीजिए सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, अब एक सेंटेंस करेंगे, 50 ग्राम की एक गोली। जब तक आप इसे डिसाइड ना कर लो एक डाटा को कि वो क्या चीज दी हुई है, आगे मत पढ़िए। तो ये 50 ग्राम की एक गोली, तो यानी गोली का द्रव्यमान है जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान m बराबर 50 ग्राम। आपको पता है हम अपनी जो न्यूमेरिकल्स करते हैं m के s यूनिट में करते हैं, यानी कि ग्राम की जगह क्या होना चाहिए, किलोग्राम। तो किलोग्राम, जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हमेशा ग्राम की जगह लिखेंगे 10 की घात -3 किलोग्राम। याद रख लीजिए, एक फंडा याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जब भी ग्राम आएगा उसकी जगह कितना लिखेंगे, देखो 50 तो है ही, और ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 10 की घात -3 किलोग्राम। इतने मीटर प्रति सेकंड के वेग से लक्ष्य से टकराती है ना, टकराने से पहले वेग, टकराने से पहले वेग, टकराने से पहले वेग v, यानी कि इसका इनिशियल वेग वी आई लिख लो या v1 लिख लीजिए, 600 मीटर प्रति सेकंड। आगे बढ़िए, लक्ष्य को भेदने के पश्चात गोली का वेग, देखो है ना, ये तो टकराने से पहले, अभी टकराने के बाद, टकराने के बाद वेग v और यहाँ f, यानी बाद में फाइनल 150 रह जाता है, 150 मीटर प्रति सेकंड। लक्ष्य को भेदने से गोली की कितनी ऊर्जा व्यय, यानी कितनी ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा, क्वेश्चन मार्क। बहुत ही तो आसान है स्टूडेंट्स। अब बस एक बात याद रखें, कार्य ऊर्जा परमेय। सारे सवाल जिस तरह से है तो कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार होंगे। तो लिखिए कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार, कार्य ऊर्जा परमेय के अनुसार, क्या था कार्य ऊर्जा की परमेय के अनुसार, व्यय ऊर्जा, यानी कि W लिख लो, व्यय ऊर्जा W बराबर डेल्टा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये W ही यानी क्या गया, कार्य ही व्यय ऊर्जा है। ठीक है, तो बस ये ही व्यय ऊर्जा, यानी कि व्यय ऊर्जा बराबर के 1/2 mv, है ना, कौन सा f, ये f स्क्वायर माइनस 1/2 mvi स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी ऊर्जा व्यय, तो कीजिए कितना होगा, 1/2 m कॉमन ले लो स्टूडेंट्स में, तो vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो व्यय ऊर्जा यहाँ कर लीजिए स्टूडेंट्स, व्यय ऊर्जा बराबर 1/2, वैल्यू रखो, m की जगह रखिए 50 गुना 10 की घात -3, vf का स्क्वायर रखिए 150, 150 का स्क्वायर माइनस 600 का स्क्वायर, ऐसे करें। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लगा दिया। आप देखिए जो कटते उतना काटते चले जाइए। अभी ये 25 रहेगा, 25 गुना 10 की घात -3, ये करो, जब स्क्वायर करेंगे तो 0 की डबल 0 हो जाएगी, और 15 का वर्ग कितना होता है, 225 माइनस
ये 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 6 6 36। माइनस की बचेगी, व्यय ऊर्जा में माइनस आएगा ही, ठीक है ना। तो कितना बचा स्टूडेंट्स, ये माइनस 25 गुना 10 की घात माइनस 3। अब घटाओ, ये कितना हुआ 2, ये बड़ा है ना, तो 2 जीरो तो ये जू की क्यों आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये बचा, ये 10 10 में से गए 5, ये कितना बचा स्टूडेंट्स, ये भी 10 10 में से 2 गए 8, सॉरी देख लीजिए, ऐसे कर लीजिए 36, गलत ना हो जाए, भले ही हमें थोड़ा अलग से लिखना पड़े। और ये 225 225, ये लीजिए 0 0, ठीक, 10 में से गए 5, और ये भी 10 में से 2 गए 8, ठीक है फ्रेंड्स, ये लीजिए 8, और ये रहे 5, 5 में से 2 गए 3, और ये 3, 5 में से 2 गए, कितने बचे फ्रेंड्स 3, और ये 3 बचे। तो देखिए कितना है 3 8 5, ये बचा बस स्टूडेंट्स, सॉरी ठीक है ना, सॉरी 5 में 2 गए 3, ये 3 ट्रिपल 3 बचा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, ये इतने बचना चाहिए। अब इसकी गुणा कर लीजिए, इसमें देखो 2 जीरो तो ये है ही, 25 पंजे 125, हासिल 12, 25 अट्ठे 200, 212, हासिल 21, 25 की 75, 75 में से 21 5 और 1 6, 96, 9, और फिर स्टूडेंट्स 25 की 75, 75 और 84, ये आया। और ये 10 की घात माइनस कितना स्टूडेंट्स 3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये आया माइनस 8.46 गुना कितना 1 2 3 4 5 6, यहाँ है ना 6, तो 10 की घात 3, इतने जूल माइनस क्या व्यय करके कि इतनी जीरो ऊर्जा व्यय हुई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसको इस तरह से आप करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। तीसरा सवाल को देख सकते हैं कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए सॉल्यूशन, ये लीजिए स्टूडेंट्स प्रश्नानुसार, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डाटा लिखेंगे। डाटा क्या है, एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए गेंद की वहां ऊंचाई h 10 मीटर, ये लीजिए, बल्कि यहाँ भी आप चित्र बना लीजिए, ये लीजिए यहाँ से गिराया जाता है स्टूडेंट्स, ये लीजिए h कितना है, ये 10 मीटर। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है, तो कितनी ऊंचाई तक वो मान यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट्स। ये तो ऐसे है, ये चित्र यहाँ तक आई, ये क्या है स्टूडेंट्स, इसे आप कैपिटल H ले लीजिए और इसे स्मॉल h, तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, ठीक है। ये h पूछ रहा है, ये h स्टूडेंट्स पूछ रहा है, देखो है कितना आसान से। तो लिखिए ये कैपिटल H, आगे बढ़िए। फर्श से टकराने की ऊर्जा में 30% कमी हो जाती है, ठीक, गेंद की ऊर्जा में 30% की कमी हो जाती है। टकराने के बाद, टकराने के बाद शेष ऊर्जा, शेष ऊर्जा कितना स्टूडेंट्स 30%, ठीक, कमी, तो 30% की कमी हो जाती है। तो गेंद फर्श से वापस लौटने पर कितनी ऊंचाई तक जाएगी। टकराने के बाद, टकराने के बाद शेष, टकराने के बाद ऊंचाई, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ये स्मॉल h, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। अब देखिए, अब हम ये देख लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये कितनी
टकराने से पहले ऊर्जा कितनी है, ठीक है ना, टकराने से ठीक पहले। तो लिखो टकराने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा ही होगी, क्योंकि यहां पर स्थिर ऊर्जा तो होगी ना। टकराने से ठीक पहले कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा निकालो स्टूडेंट्स, कुल ऊर्जा यानी कि K प्लस U, ये क्या होगी स्टूडेंट्स, 1/2 mv स्क्वायर, देखो स्टूडेंट्स, प्लस mgh, ठीक। अब एक तो बात बताओ स्टूडेंट्स, हमें एक जब जस्ट टकराने से पहले यहाँ, यानी कि जो इसकी यहाँ गतिज ऊर्जा हो, कैसे भी कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो इसकी यहाँ ऊर्जा थी, यहाँ सारी की सारी किस्म स्थिति ऊर्जा, तो mgh के बराबर आ जाएगी ये, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ उसकी क्या हो जाएगी, गतिज स्थिर ऊर्जा शून्य हो जाएगी, सारी की सारी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, जो m की mgh है। तो यहाँ देख लीजिए mgh है ना, यहाँ ये सारी की सारी इसमें किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो देखिए, तो यह वेग निकाल लीजिए, आप किसी भी तरह से कर लीजिए, ये याद आएगा स्टूडेंट्स। तो ये तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, मैं दिखा देता हूँ, तो फिर कुल ऊर्जा mgh, ये याद आएगी, ठीक है, जो यहाँ थी सारी की सारी। तो कितनी होगी स्टूडेंट्स, m कितनी है, m नहीं पता, g कितना है 10 ले लीजिए, h कितना है स्टूडेंट्स 10 मीटर, या ठीक, यानी कि 100 m, यहाँ इतनी ऊर्जा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें कमी कितनी है, यानी कि टकराने के बाद शेष ऊर्जा 30% की कमी हो जाती है, तो शेष ऊर्जा कितनी हुई, 30, 100 थी, 100 माइनस 30 बराबर 70% रहेगी, कितनी रहेगी स्टूडेंट 70%। अब इस 70% को किससे प्राप्त करेगा, तो लिखिए, तो शेष ऊर्जा यानी कि 100 m इंटू कितना 70%, 100 का 70%, तो 100 m इंटू 70/100, देखा स्टूडेंट, इसे एक काट, तो ये 70 m रह गई। अब इतनी ऊंचाई से ये इतनी ऊंचाई से ऊपर जाएगी, ये यहाँ जाके किसमें बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ठीक। अब देखो, ये यहाँ पर कितनी ऊर्जा है स्टूडेंट्स, यही गतिज ऊर्जा होगी, ये यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। तो यानी कि 70 m इक्वल टू mgh, ये लीजिए 70 m g की जगह 10 रख लीजिए इंटू h, m से m कट जाएगा स्टूडेंट, तो h बराबर कितना आएगा 7 मीटर, यानी कि अब ये 7 मीटर, ठीक है। 10 मीटर जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ लॉस हो जाएगी, तो यहाँ केवल 7 मीटर जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम सवाल करते हैं, ठीक है। तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होना, यहाँ 1/2 यहाँ तो के यहाँ की यानी कि जो सारी ऊर्जा थी यहाँ पर, वो सारी की सारी यहाँ किसमें बदल जाएगी, गतिज ऊर्जा में, और ये गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, mgh के बराबर हो जाएगी, बल्कि आप इसे ऐसे ले बस, तो टोटल इसे आप mgh ले, वाह बाश, कुल ऊर्जा, ठीक है, mgh, ये सब ओके स्टूडेंट्स। तो इस सवाल को आप जरूर करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे सवाल को फंडे सीखिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी लगा स्टूडेंट, इसमें कार्य ऊर्जा परमी भी लगी, प्रतिशत भी लगे, ऐसे सवाल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर से एक शानदार सवाल, अलग वैरायटी का लिए हुए। क्या सवाल है, 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए है। 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर कितने किलोग्राम का भार रखे हुए है, उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कृत कार्य। तो देखिए सॉल्यूशन, तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन किया हमने प्रश्नानुसार। देखो 55 किलोग्राम का एक व्यक्ति अपने सिर पर 20 किलोग्राम का भार रखे हुए है ना, ऐसे, उसके द्वारा गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, ठीक है ना। तो नंबर 1 सीधा लिखो, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध
यदि वे 20 मीटर की दूरी तय करें, ठीक है ना। वो ऐसे देखो, ये लीजिए, ऐसी ये सड़क है, समतल है, ये क्षैतिज सड़क है ना, क्षैतिज सड़क, ऐसे, ये लीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऐसे वो ऐसे, ये लगभग कितना वजन उठाए हुए है, कितना वजन उठाए हुए है ये स्टूडेंट्स, इतने, और ऐसे ये चल रहा है। तो गुरुत्व बल, दो गुरुत्व बल किधर की ओर है, देखो स्टूडेंट बहुत ध्यान से, गुरुत्व बल है, गुरुत्व बल किधर की ओर लगता है, नीचे की ओर। यहां मैं लिखता हूं गुरुत्वीय बल, ये नीचे की ओर, और ये विस्थापन, ये नीचे, सड़क पे ऐसे तो घूम रहा है, विस्थापन, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट, क्षैतिज सड़क पर, क्षैतिज सड़क पर व्यक्ति द्वारा कृत कार्य, व्यक्ति द्वारा गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य, व्यक्ति द्वारा कृत कार्य, W बराबर कितना स्टूडेंट, एफ डी कोस थीटा, ये तो ना, ये देखिए बस कितना स्टूडेंट, देखो एफ गुरुत्व बल mg पूरा लिखो आप, ये लीजिए डी, और इंटू कोस थीटा की जगह क्या रखोगे 90, क्योंकि गुरुत्व बल लिया है आपने, गुरुत्व बल लग रहा है नीचे की ओर, जो इसने वजन उठाया हुआ है, और ये इधर की ओर, तो बताओ ये गुण कितना है, 90 अंश, तो ये 90, देखिए तो कृत कार्य कितना हुआ, 0, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखा स्टूडेंट, ऐसे घूम रहे हैं आप लेकर के, जैसे कुली घूमता है, तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य नहीं कर रहा है, कार्य कर तो रहा है अपनी मांसपेशियों द्वारा, अपने जो अपने बल लगा रहा है, अपने पैरों पर, पैरों के द्वारा बल लगा रहा है, लेकिन गुरुत्व बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि गुरुत्व बल तो नीचे की ओर है। गुरुत्व बल के विरुद्ध तब कार्य करता है जब, उसी समय करता है केवल जब वो वजन को उठाकर अपने सिर पे रखता है, उसके बाद घूमता है तो कोई कार्य नहीं करता, केवल फिर वो किसके विरुद्ध कार्य करता है, अपने शरीर की मांसपेशियों के विरुद्ध कार्य करता है। सेकंड, देखिए, एक ऐसे अनातल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव, एक मिनट, ये लीजिए, जिसका क्षैतिज से, ये लीजिए, अनातल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव थीटा, तो कोस थीटा, अनातल, अनंत तल, ठीक है, कोस थीटा कितना दिया हुआ इसमें, बराबर 1/, बहुत आसान स्टूडेंट, देखो अब खुद ही देखिए, अब यहाँ पर, अब वो ऐसे चल रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे चल रहा है, इस पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है अनंत तल पर, ठीक। अब देखो गुरुत्व बल किधर की ओर है, नीचे की ओर, देखना स्टूडेंट्स, ये गुरुत्व बल के विरुद्ध, ये लीजिए mg, ये लीजिए, ठीक है। अब बताइए, ये गुरुत्व बल mg लग रहा, तो इस दिशा में क्या होगा, mg कोस थीटा, और अच्छी तरह समझिए mg कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, mg कोस थीटा, और ये चल कैसे रहा इधर, तो ये mg कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, उसी दिशा में चला जिस दिशा में उस पर बल लग रहा है, देखो ऐसे चला ना स्टूडेंट्स, ऐसे इस दिशा में, तो कीजिए, तो W बराबर mg कोस थीटा, ठीक है, mg कोस थीटा, ये mg कोस थीटा बल होगा, और ये क्या होगा स्टूडेंट्स, विस्थापन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए आनत तल पर है ना, वो ऐसे कितना, ये 20 मीटर चलता है, अब इसमें 20 मीटर चलता है, तो m कितना, m 55 तो स्टूडेंट्स ये है, और 20 ये है ना, यानी कितना द्रव्यमान यहाँ से यहाँ गया है ना, इतने तो काम होगा, mgh है ना, यहाँ उसकी तो m, तो m कितना, 55 और 20 75, ये 75 होगा स्टूडेंट्स, g की जगह 10 रख लीजिए, कोस थीटा की जगह 1/5 रख लीजिए, और विस्थापन कितना है स्टूडेंट्स, 10, 20 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 20 कीजिए स्टूडेंट, 5 चौक 20 कीजिए, 0 है ये, 4 पंजे 20, 4 7 28 और 2 30, इतने जूल, तो इतने जूल कार्य हमें करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही।
इन सवालों को कीजिए। कंपटीशन में इस तरह के सवाल आते हैं। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट और बहुत टेक्निकल होते हैं। आप देख भी रहे होंगे स्टूडेंट्स कि 10वीं से 11वीं में आने पर एकदम कितना स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स कीजिए। मैं जो अपने चित्रों द्वारा सवाल करवाता हूँ उनको कीजिए स्टूडेंट्स। इस तरह के सवाल कीजिए, इस तरह से टेक्निक समझिए। जो समझ में ना आइए मुझे कमेंट करके पूछिए, लेकिन अपनी फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, जिससे कि जब भी आप किसी कंपटीशन में बैठे, आईआईटी जैसे मोस्ट टॉप इंजीनियर के कंपटीशन में बैठेंगे तो स्टूडेंट इसी तरह के तरीके के सवाल आएंगे। आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। अगर लाइफ में कुछ बनना चाहते हो तो पेन लीजिए। पेन यानी कि पढ़ने का पेन, बैठने का पेन, सिटिंग पावर रखिए। एक जगह 5-5 घंटे रह के पढ़िए, बिल्कुल कंसंट्रेट, बिल्कुल स्टैचू बन जाइए, जिससे पता ही ना चले कि स्टूडेंट्स कि यहाँ पर कोई है या नहीं। आप इतना कंसंट्रेशन होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट की बॉडी में, कि उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट ना हो, बिल्कुल स्टैचू हो जाए। तब स्टूडेंट्स हमारी एनर्जी, सारी की सारी जितनी हमारी एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी हमारे अपने टारगेट पर लग जाए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। इसी के लिए तैयारी करते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए।